तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, जिसे हम लोग ईआर डायग्राम के नाम से भी जानते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्लेलिस्ट को अगर अभी तक आपने एक्सेस नहीं किया तो जरूर एक्सेस कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ आप स्टेप बाय स्टेप नोट्स को बनाते चलिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन के टाइम में जो नोट्स है वही आपके लिए फायदेमंद होता है। तो नोट्स अगर आपके पास रहेगा तो चीजें वहां से बेहतर रहेंगी। ओके, आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि an entity relationship diagram is a type of flowchart that illustrate how entities such as people, object और concept relate to each other within a system। यानी जो entity relationship diagram होता है वो क्या होता है, वो एक प्रकार का फ्लो चार्ट होता है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इलिस्ट्रेट कर सकते हैं किसी भी एंटिटीज को। वो एंटिटीज क्या हो सकती हैं, कोई भी पीपल का सेट ऑफ पीपल्स हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट हो सकता है जो कि किसी सिस्टम में अवेलेबल होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज यूज्ड टू डिजाइन रिलेशनल डेटाबेस इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। यानी इसका यूज हम करते हैं रिलेशनल डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड में। अगला पॉइंट कह रहा है कि कंपोनेंट्स ऑफ ईआर डायग्राम, यानी ईआर डायग्राम की कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला आपका आता है एंटिटी। तो ये क्या होता है, कह रहा है कि अ डिफाइनेबल थिंग सच एज पर्सन, ऑब्जेक्ट, कॉन्सेप्ट और इवेंट। यानी जो डिफाइन हो, जैसे कोई पर्सन हो गया, कोई ऑब्जेक्ट हो गया, कोई कंसेप्ट हो गया, कोई इवेंट हो गया, ये सारी चीजें एंटिटीज के अंदर आती हैं। An any real object can be represented as an entity about which data can be stored in a database। यानी कोई भी रियल ऑब्जेक्ट एंटिटी जो रिप्रेजेंटेट करता हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, वो स्टोर हो रहा होता है एज ए डेटाबेस के लिए। जैसे कोई बुक हो गया, कोई प्रोडक्ट हो गया, कोई कार हो गया, या फिर कोई पर्सन हो गया। एंड एनी एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड सिंबॉलिकली बाय रेक्टेंगुलर इंक्लोजिंग इट्स नेम। यानी वो क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर फेज में इसको हम लोग रिप्रेजेंटेट करते हैं। क्लियर? जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे स्टूडेंट को यहाँ पर रिप्रेजेंटेट किया गया, कार को रिप्रेजेंटेट किया गया, इसी तरीके से आप पर्सन को कर सकते हैं, किसी प्रोडक्ट को कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक पॉइंट यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको रेक्टेंगुलर से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेट करते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं हुई होंगी यहाँ तक? उसके बाद यहाँ पे एंटिटीज के टू टाइप्स होते हैं। पहला आपका होता है स्ट्रॉन्ग एंटिटी, दूसरा होता है आपका वीक एंटिटी। स्ट्रॉन्ग आपको नाम से पता चल रहा होगा कि कोई स्ट्रॉन्गेस्ट चीजें यहाँ पे होंगी, वीक यानी कोई वीक चीजें होंगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होता है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट कह रहा है कि अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी हैज अ प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स व्हिच यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच एंटिटी। यानी जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है उसके पास प्राइमरी की एट्रीब्यूट होता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है प्रत्येक की को। जैसे एग्जांपल की हम बात करें तो स्टूडेंट हो गया, तो स्टूडेंट इज अ प्राइमरी की। इसमें सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे, जो फर्स्ट ईयर में वो आ जाएंगे, जो सेकंड ईयर में वो आ जाएंगे, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आएंगे। उसके बाद कह रहा है कि a weak entity does not have a primary key attribute and depends on other entity via foreign key attribute। यानी जो weak entity है उसके पास कोई भी प्राइमरी की एट्रीब्यूट नहीं होता, वो डिपेंड होता है किस पे, किसी भी एक अनदर की, जिसे हम लोग फॉरेन की कहते हैं, उस एट्रीब्यूट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे प्रोजेक्ट एलोकेटेड हो गया, तो यहाँ पे एक बड़ा सिंबल है, उसी के अंदर एक छोटा सा सिंबल है, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, एक वीक एंटिटी का पार्ट है। और ये क्या होगा आपका स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग एंटिटी हो गया। इज दैट क्लियर? ये फिगर को, सारे फिगर्स को आप बनाते चलिएगा ताकि चीजें क्लियर होती जाएंगी और डायरेक्टली आप फिगर के माध्यम से बहुत सारी चीजों को समझ सकते हैं। अगला आपका है एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एंटिटी आर फॉर्म्ड एज एट्रीब्यूट। यानी जो भी एंटिटीज होती हैं उनके जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, बेसिकली एट्रीब्यूट कहते हैं। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंटेट करते हैं, इस तरीके से एक इलिप्स के फॉर्मेट में हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेट करते हैं। एग्जांपल आपके सामने मौजूद है, एग्जांपल में आप देखिए, जैसे प्राइस हो गया, कैट, मॉडल नंबर, तो यहाँ पे कार हो गया, ये सारी चीजें कनेक्ट हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये सारी क्या है, ये सारे एट्रीब्यूट है। जैसे कार है, कार का प्राइस हो गया, ये कार का मॉडल नंबर हो गया, ये सारी चीजें। तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा पूरा प्रोसेस। उसके बाद यहाँ पे एट्रीब्यूट की अगर हम पार्ट की बात करें, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट के कुछ निम्नलिखित प्रकार होते हैं। पहला आपका आता है सिंपल एट्रीब्यूट, दूसरा आपका है कंपोजिट एट्रीब्यूट, तीसरा आपका है सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट, चौथा आपका है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, दैन उसके बाद आपका लास्ट है ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। तो सिंपल एट्रीब्यूट क्या होते हैं, इसमें कह रहा है कि इफ एन एट्रीब्यूट्स कैन नॉट बी पार्टीशंस इनटू द स्मॉल कंपोनेंट। यानी कोई भी जैसे एट्रीब्यूट हो गया, उसको अगर हम स्मॉलेस्ट कंपोनेंट में डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो बेसिकली क्या होता है, सिंपल एट्रीब्यूट होता है। एग्जांपल हो गया रोल नंबर, तो रोल नंबर हो गया, ये सिंबल हो गया, इसको हम क्या कर सकते हैं, रोल नंबर को और छोटे पार्ट में हम डिवाइड नहीं कर सकते।
उसके बाद आपका आता है कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो इसमें कह रहा है कि कंपोजिट एट्रीब्यूट्स कैन बी सब डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर कंपोनेंट व्हिच फर्दर फ्रॉम एट्रीब्यूट, यानी जो कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है उनको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं स्मॉलर कंपोनेंट में। जैसे एग्जांपल आप देखिए नेम हो गया, तो नेम क्या हो सकता है, फर्स्ट नेम हो सकता है, लास्ट नेम हो सकता है, मिडिल नेम हो सकता है। तो ये बेसिकली क्या है, नेम के फंडामेंटल्स हैं। तो नेम में हम डिवाइड कर सकते हैं 3 सेक्शन में, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। तो ये सारी चीजें होती है इसके अंदर। उसके बाद आपका आता है सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। तो इसमें कह रहा है कि इफ एन एट्रीब्यूट of a particular entity represented the simple value of each instance then it is called as the single value attribute। यानी अगर कोई एट्रीब्यूट किसी पर्टिकुलर एंटिटी को रिप्रेजेंटेट करता है एक सिंपल वैल्यू में प्रत्येक इंस्टेंस में, तो उसे हम लोग सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर किसी भी स्टूडेंट का, तो रोल नंबर यूनिक रहेगा। जैसे एक क्लास में रोल नंबर 1 ही एक ही स्टूडेंट का रहेगा, दो स्टूडेंट से रोल नंबर 1 नहीं हो सकता। रजिस्ट्रेशन नंबर किसी भी स्टूडेंट का सेम नहीं हो सकता, कुछ डिफरेंट वहां पे होगा, कुछ डिफरेंस चीजें वहां पे डिफरेंशिएट करेंगी जो उनको अलग रिप्रेजेंटेट करेंगे। तो यहाँ पे रोल नंबर देख सकते हैं। उसके बाद आपका आता है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। तो इसमें कह रहा है कि एन एट्रीब्यूट विच कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू, यानी कोई एट्रीब्यूट अगर वो होल्ड करता है एक से अधिक एट्रीब्यूट को, एक से अधिक वैल्यू को, तो इट टर्म्स एट द मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। तो वो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट कहलाता है। जैसे फोन नंबर हो गया, तो फोन नंबर आपका हो जाएगा मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। तो इसको हम लोग डबल सर्कल के अंदर रिप्रेजेंटेट करेंगे। उसके बाद आपका है ड्राइव एट्रीब्यूट। तो इसमें कह रहा है कि ड्राइव एट्रीब्यूट कैलकुलेट इट्स वैल्यू फ्रॉम अनदर एट्रीब्यूट, यानी जो ड्राइव एट्रीब्यूट होता है वो कैलकुलेट करता है अपने वैल्यू को बाय द हेल्प ऑफ अनदर एट्रीब्यूट्स। जैसे एग्जांपल की हम बात करें एज, तो इट कैलकुलेट इट्स वैल्यू फ्रॉम द करंट डेट एंड द बर्थ डेट एट्रीब्यूट। अगर एज हमें कैलकुलेट करना है तो हम देखेंगे कि अभी हम किस ईयर में है, आज कितना डेट है, साथ ही साथ हम देखेंगे कि हमारा जो बर्थ है, हमारा जो जन्म है वो कब हुआ था। तो उसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने एज को ड्राइव कर सकते हैं। तो बाय द हेल्प ऑफ ड्राइव एट्रीब्यूट, इसके सेक्शन के अंदर ये आता है यहाँ पेज। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।